हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम सीखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली वो वेलोसिटी होती है जब आप किसी भी मेटल की बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी फ्लूइड के अंदर। ठीक है। और वो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है। तो जब आप उसके अंदर उसको गिराएंगे तो कुछ फोर्स ऊपर लगेगा और जो जो फोर्स होगा वो नीचे लगेगा। तो उस वक्त वो जो बॉडी है कुछ टाइम के बाद एक वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसका अब अपन डिराइव करने जा रहे हैं, फॉर्मूला करते हैं। सबसे पहले तो एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे एक बॉडी का। ऐसे है। यहाँ पे कोई भी फ्लूइड होगा, यहाँ पे आपकी जो बॉल है वो इतनी होगी ऐसे। ये आर रेडियस है आपकी बॉल का। ठीक है, आर रेडियस है। इसके नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। और ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो बुओयेंसी फोर्स और एक विस्कस फोर्स। एक विस्कस फोर्स और एक बुओयेंसी फोर्स। ठीक है। तो विस्कस फोर्स क्या होता है हमें पता है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, 6 पाई ईटा आर वी, है ना। और जो बुओयेंसी फोर्स होगा वो एम जी के जो उतना ही फ्लूइड लगा रहा होगा जितने मास की ये बॉल है। तो बुओयेंसी फोर्स क्या होगा, एम जी। और नीचे भी क्या लग रहा है, एम जी। तो हमारे पास कितने फोर्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। एम जी को इन दोनों के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि देखो नीचे एम जी लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स एंड बुओयेंसी फोर्स। तो कर देंगे एम जी इक्वल टू एम डैश कर लेते हैं इसको, जी इक्वल प्लस 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। अब देखिए ये करने के बाद हमें क्या करना है, मास जो है ना, मास उसको अपन लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ये तो जो नीचे आ रहा है, इंटू ऑब्जेक्ट क्या है, स्फेयर है। तो इसका स्फेयर का वो क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब यहाँ पे मास किसका है, फ्लूइड का लेंगे ना डेंसिटी, और मास किसका है, फ्लूइड का है। तो डेंसिटी भी किसकी होगी, फ्लूइड की। और फ्लूइड की डेंसिटी क्या मानी हमने, सिग्मा मानी है। तो सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, है ना। उसके बाद इक्वल टू में क्या, प्लस में क्या कर देंगे, 6 पाई ईटा आर वी। अब देखिए ये दोनों सेम से लग रहे हैं थोड़े से, इनको इधर ले आइए। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये पूरा कॉमन आ गया। इधर से क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू में इधर क्या आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी। इसको स्मॉल आर लिख लीजिए, कैपिटल आर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है। अब इस आर ने इस आर को हटा दिया, यहाँ पे स्क्वायर बच गया बस। पाए से पाए गया, 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो वेलोसिटी निकालनी थी, मतलब ये रही वेलोसिटी। इन सब को क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो अब आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा v इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो 2/3 इंटू 3, है ना, अपॉन में ईटा। यहाँ पे है आर स्क्वायर जी इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। तो अब ये वी टर्मिनल आ गया, क्या आ गई ये टी, वी टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, ये क्या आ गई, 2/9 आर स्क्वायर जी ईटा इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये हमने डिराइव कर लिया है